ओम शांति। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 2 फरवरी 2008। बाबा की मुरली का सार है, संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। ये रॉयल्टी व रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है क्या? रॉयल्टी व पर्सनालिटी, लेकिन आधार है संपूर्ण प्योरिटी। प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। अभी सभी अवेयरनेस में बैठे अपनी प्योरिटी के निशानी के, मस्तक पर पवित्रता का सितारा और सर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही है, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। सबसे पहले हम ब्राह्मण ही ऐसी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी वाले क्यों हैं? क्योंकि प्योरिटी के सागर बाप के हम बने हैं। और फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिसने जितना प्योरिटी को अपनाया है, उतनी रूहानी पर्सनालिटी या रॉयल्टी की झलक दिखाई देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है ना? अभी बाबा हमें पूरे तीनों कालों में, आदि, मध्य और अंत में भी कैसे प्योरिटी का प्रभाव हमारा प्रसिद्ध है उसकी स्मृति दिलाएंगे। याद आता है अपना अनादि और आदिकाल। याद करो अनादिकाल। अनादिकाल कहाँ है? जब हम आत्माएं अपने घर परम धाम में हैं। तो याद करो अनादिकाल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं, है ना? विशेष हमारी चमक है, चमकते सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है ना? सब चमकते सितारे हैं, लेकिन उस सितारों की दुनिया में भी, शांति देश में भी मैं आत्मा सितारा विशेष चमकते हूँ। जैसे आकाश में भी सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को, है ना? उस ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक में, सब चमकते सितारों के बीच मेरा अनादिकाल क्या है? मैं विशेष चमकता सितारा हूँ। फिर आदिकाल में आओ सतयुग में। आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही। सारे कालों को देखो, ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी जैसे सतयुगी देवताओं की है, ऐसे किसी की नहीं रही। सभी पहुंच गए आदिकाल में। सैर कर रहे हैं ना बाबा के साथ साथ। चलो करें हम सैर रूहानी। बाबा रूहानी सैर पर लेकर जा रहे। तो पहुंच गए आदिकाल में। पहुंच जाओ, चेक करो मेरी चमक की रेखा कितने % में है। मैं आत्मा
दैवी चोले में कैसे चमक रही हो। आदिकाल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनालिटी सदा रहती है। अनादिकाल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले। परम धाम में हमारा स्थान क्या है? बाबा के साथ साथ। अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो, क्योंकि स्मृति के बल से अनुभूति हो जाती है। तो चले जाओ, पहुंच जाओ अपने अनादि काल में और अनुभव करो मुझ सितारे की विशेष चमक। पहुंच गए सब अनादि काल में। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है। संपूर्ण पवित्र, शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। इस समय भी अलौकिक पवित्र जन्म में, ब्राह्मण जन्म में पवित्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, और सतयुग में भी जन्म भी पवित्रता से, तो पवित्रता जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी आदि काल में आओ। बाबा कहते अनादि काल भी देखा, अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सतयुग में। हाँ, तो बाबा कहते पहुंच गए, आ गए, हाँ, कि अभी पहुंच रहे हैं। सभी पहुंच जाओ सतयुग में। कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना, इतनी रूहानी पर्सनालिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है ना। बाबा कहते इस समय जो पवित्रता का वर्षा बाबा से मिल रहा है, उसकी प्राप्ति है कि आदि काल में ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी और पर्सनालिटी हम देव आत्माओं में रहते। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ, है ना। बाबा कहते अब आओ मध्यकाल में, द्वापर में आ गए। आना अनुभव करना सहज है ना। अभी तो रूहानी यात्रा करना सीख गए हैं, तो बहुत झट बाबा के कहते ही, इशारा देते ही आ गए मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी देखो आपके भक्त, आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं। कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं, है ना। हमारी पूजा, हमारे चित्र, एक खंडित मूर्ति का भी पूजन नहीं होता। इतनी रॉयल्टी से, इतने विधिवत हमारे चित्र बनते। चित्र बनना, उनका श्रृंगार होना, सब कुछ, उनकी स्थापना करना, सब कुछ बड़ी रॉयल्टी से होता, और साथ में पूजन भी बड़ी रॉयल्टी से होता। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है ना। सब अभी ध्यान से देखो कौन सा चित्र बुद्धि में आया। ये मेरा पूज्य चित्र है। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। हमारे चित्र की रूहानियत, हमारा श्रृंगार, हमारे, है ना, मंदिर की सजावट, स्थापना, सब कुछ बहुत न्यारी होती है, और साथ में पूजन की विधि भी बहुत विधिवत होती है। तो आपका पूज्य स्वरूप सामने आ गया, कितना रॉयल है ना, कितना पवित्र स्वरूप है। अच्छा, फिर आओ अंतकाल संगम पर। ये रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, साथ साथ बुद्धि की यात्रा से पहुंच गए संगम पर। चक्कर लगाओ और अपनी प्योरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो।
अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का परमात्म मिलन का, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। हमारा विशेष भाग्य क्या है? हम परमात्मा पालना, प्यार और पढ़ाई के पात्र बन जाते हैं। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है ना। तो बाबा कहते हैं हम ही हैं डायरेक्ट रचना, पवित्र रचना और परमात्मा पालना, प्यार, पढ़ाई के अधिकारी हम ही बनते हैं, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। बाबा कहते हैं हम जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ करते हैं और हर आत्मा को मुक्ति का वर्षा भी बाप द्वारा बनाने के निमित्त बनते हैं। ये है हमारी संगम युगी रॉयल्टी और पर्सनालिटी। उसका वर्णन कैसे करेंगे? मैं कौन, मैं किसका, है ना। हम बाप के बनते हैं और विश्व कल्याण के निमित्त बनते हैं। ये संगम युगी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। तो ये सारे चक्कर में अनादि काल, आदि काल, मध्य काल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार क्या है? पवित्रता। सारा चक्कर लगाया है ना। अब आधार को चेक करो कि सारे चक्र में हमारी ऐसी ऊंची रॉयल्टी पर्सनालिटी रहे, उसका आधार, फाउंडेशन कब लग रहा है? अभी पवित्रता के सागर के द्वारा। अभी जितना पवित्रता की शक्ति धारण करेंगे उतनी आदि मध्य अंत हमारी प्योरिटी की निशानी, हमारी अनादि काल में भी, आदि काल में भी, मध्य में भी और ब्राह्मण जन्म में भी हमारी ऐसी रूहानी रॉयल्टी पर्सनालिटी दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं फाउंडेशन को चेक करो कि फाउंडेशन, आधार पवित्रता का कैसा है। सारा चक्र लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना तो है ना, आईने में देखना जानते हो ना कि कैसे चेक करें प्योरिटी को। तो ज्ञान ही आईना है। तो चेकिंग के लिए पॉइंट्स तो मिले हुए हैं कि कैसे अपनी प्योरिटी को चेक करें। अपने को देखने का आईना है। हाँ, बाबा कहते हैं इस स्थूल सूरत को देखने का तो आईना है, लेकिन आत्मा की पवित्रता की सूरत को देखने का आईना ज्ञान दर्पण मिला है। तो हर किसी ने उस ज्ञान दर्पण को ठीक से धारण किया है। जिसको है आईना वो हाथ उठाओ। आईना है, क्लियर है आईना। हाँ, फिर बाबा कहते आईना तो मिला है लेकिन क्लियर है। तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना परसेंट है। अब पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्माचारी। तो पवित्रता की चेकिंग में सबसे पहले बाबा कहते ब्रह्मचर्य तो है ही, लेकिन पूरे ब्रह्माचारी कितने बने हैं उसकी चेकिंग करो। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता है। हाँ, चेकिंग कैसे करनी है? अब आईना बाबा हमें फिर से जैसे दे रहे हैं। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता है और कितनी परसेंट में है। परसेंटेज निकालने आती है ना। आज बाबा अच्छे से कह रहे हैं अपने आप को देखो, आईना है, क्लियर है। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में प्योरिटी की चेकिंग करनी आती है। परसेंटेज की चेकिंग करनी आती है। टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है। हाँ, चार्ट लिखते हैं तो बिना परसेंटेज की चेकिंग किए तो नहीं लिख सकते, क्योंकि चार्ट में तो परसेंटेज लिखते हैं। अच्छा, होशियार हो, बाबा कहते हैं जो हाँ जी कर रहे हैं तो होशियार हो। माताओं को आती है माताओं को पूछ रहे हैं बाबा। अच्छा, पवित्रता की परख दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों में चेक करो, है ना। दृष्टि की भी पवित्रता चेक करो, वृत्ति और कृति की।
संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वो बुद्धि में आ गई ना। अब वृत्ति संपूर्ण पवित्रता की कैसे चेक करें? तो जब वृत्ति संपूर्ण पवित्र होगी तो निशानी क्या होगी? सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात क्या है? अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। अनुभवी होना। और दृष्टि क्या होगी संपूर्ण पवित्रता की? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना। आत्मिक स्मृति से बोलना और चलना, है ना। बोल में भी पवित्रता कैसे, चलन में कैसे? जब आत्मिक स्मृति होगी तो कहेंगे हाँ आत्मिक दृष्टि है, आत्मिक स्मृति है, तो बोल और चलन भी पवित्र होंगे। शॉर्ट में सुना रहे हैं ना, डिटेल तो बहुत है। डिटेल तो आप भाषण कर सकते हैं। और कृति, कर्म में पवित्रता क्या है? कर्म में सुख लेना, सुख देना। पहले सुख लेना फिर सुख देना, इसको कहते हैं कर्म में। संबंध संपर्क को भी कर्म में गिना जाता है। तो संबंध संपर्क में आते, काम काज करते, सुख लेना, सुख देना, इसको कहेंगे पवित्रता की कृति। ये चेक करो, मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इसी प्रमाण है। सुख लेना, सुख दुख नहीं लेना, है ना। चाहे कोई भी परिस्थिति, कोई भी आत्मा कैसी भी हो, लेकिन मुझे दुख नहीं लेना, ये मेरी प्योरिटी का टेस्ट है। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं ले लेते हो? कभी भी अगर दुख लिया तो इसका मतलब संपूर्ण प्योरिटी नहीं है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा पूछ रहे हैं बाबा, दुख देने वाले भी तो होते हैं ना। मानो वो दुख देता है ना। अब बाबा ये नहीं कहते कि दुख कोई देने वाले नहीं होते, होते हैं, लेकिन मानो वो दुख देता है तो क्या आपको उसको फॉलो करना है कि वो जो दे वो लेना ही पड़े? फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो किसको करना है? हाँ, किसको फॉलो करने की मत मिली हमें? श्रीमत। दुख देने वाले को या बाप को? बाप ने ना। तो बाप ने, ब्रह्मा बाप ने, निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने भी किसी बच्चे का दुख लिया, है ना। बच्चे तो वैरायटी ब्रह्मा बाप के सामने भी थे। हमें आज तो कई बार ऐसे सोचते हैं मनुष्य कि ब्रह्मा बाप को दुख देने वाले नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा बाप को दुख देने वाले अज्ञानी और ब्राह्मण दोनों थे। बच्चे भी ऐसे थे जो बहुत दुख देते थे, लेकिन शिव बाबा तो दुख लेते ही नहीं, साथ में ब्रह्मा बाप भी कभी दुख नहीं लेते। तो सुख दिया और सुख लिया, फॉलो फादर है या कभी कभी लेना ही पड़ता है? क्या कहेंगे? नाम ही है दुख, है ना। दुख का तो, दुख शब्द ही कैसा है, उसका नाम ही अच्छा नहीं है। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, है ना, अपने मुख से कह रहे हो दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो बुद्धि में तो आता है ना कि खराब चीज़ दे रहे हैं। तो उस खराब चीज़ को वो तो दे रहे हैं, पर आप ले क्यों लेते हो? तो जानते हो कि खराब चीज़ है, कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो? हाँ, अच्छा समझते हैं क्या जो रख लेते हैं उसके इंसल्ट को? खराब समझते हो ना। तो वो आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज़ अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो क्या? कोई स्थूल वस्तु, कोई खराब चीज़, कोई सड़ी हुई चीज़ आपको देगा तो आप ले लोगे क्या? नहीं लोगे ना। अपनी परख शक्ति तो यूज़ करोगे ना। ले लेते हो, हाँ, थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा समय भी ले लोगे क्या? खराब चीज़ लेनी नहीं है, टच भी नहीं करेंगे। कोई खराब स्थूल चीज़ देंगे तो हाथों से टच भी नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे बुद्धि से टच भी नहीं करना है उससे। तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो? लेना अर्थात उसने जो दिया उसको मैंने अपने मन में फीलिंग के रूप में रख लिया। तो अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? है ना, उन्होंने जो भी दिया, लेकिन मुझे, मेरे अंदर परिवर्तन शक्ति है
तो मैंने उसको परिवर्तन करके स्वीकार किया। क्या समझते? दुख लेना राइट है राइट? हाँ, राइट है क्या मधुबन वाले? राइट है। थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए क्या? दुख ले लेना चाहिए ना? नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हो, कहते हो नहीं लेना चाहिए। तो फिर ब्राह्मण जो समझता है और जो करता है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए ना। जब समझते हो नहीं लेना चाहिए तो नहीं लो, गलती से ले लेते हो। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? किचड़ा भले दूसरे का है, लेकिन जिसने अपने पास रखा बदबू तो उसको आएगी, परेशानी तो उसको होगी ना। जहाँ किचड़ा होगा वहाँ ही परेशान होंगे ना। तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ। ये मेरी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है कि मुझे अपने मन में फीलिंग रूपी, संकल्प रूपी कोई भी किचड़ा नहीं रखना है। और अपने को किस स्वरूप में देखो, जानते हो ना आपका टाइटल क्या है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव, है ना। तो हमें जो वो दे रहे वो नहीं लेना, उसे परिवर्तन करके स्वीकार करना है। परिवर्तन करके स्वीकार करना ही सहनशीलता का प्रतीक है। सहनशीलता का चित्र क्या दिखाते हैं? पत्थर मारने वाले को जो वृक्ष है वो आम दे रहा है, तो उसे वो स्वीकार नहीं कर रहा जो वो दे रहा है। पत्थर कोई पेड़ पर थोड़ी लटक रहे, नहीं, आम जो उसके पास है वो उसे दे रहा है। तो ये सहनशीलता का चित्र है। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवियाँ हो। सहनशीलता के देव हो या नहीं? हाँ, क्या कहेंगे? कभी कभी हो जाते हैं। अपना पोजीशन याद रखो, स्वमान याद करो। हर कर्म करने से पहले अपने स्वमान में स्थित होकर याद करो। किसी के प्रभाव में आकर कर्म नहीं करना। मैं कौन, ये स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। हर पूरे कल्प में, अनादिकाल, आदिकाल, मध्य और अंत में मैं कितनी विशेष आत्मा हूँ। पवित्रता की रॉयल्टी संपन्न आत्मा हूँ, पर्सनालिटी संपन्न आत्मा हूँ। इस अपनी विशेषता को स्मृति में लाकर हर कार्य करो। स्मृति तो आती है ना। बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया है ना। मेरा शब्द आते ही मेरा बाबा, है ना, मेरा शब्द आते ही मेरा बाबा कहे, याद में मेरा शब्द परिवर्तन कर लिया है। तो मेरे के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा, है ना। अनेक मेरे से बुद्धि हटाने के लिए, विस्तार को समेटने के लिए बहुत सुंदर विधि बाबा ने दी है, मेरा बाबा। और सबके साथ इनडायरेक्ट संबंध, एक मेरा बाबा और बाकी सब बाबा का सो मेरा। जब भी मेरा आता है तो मेरा बाबा में समेट लेते हो। अनेक हद के मेरे इस मेरा बाबा में समा गए और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज़्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या व कारण आता है तो उसके ये दो शब्द विशेष हैं, मैं और मेरा। कल भी बाबा ने अंडरलाइन कराया था ना कि माया किस द्वार से आती है? देह अभिमान के द्वार से। देह अभिमान ही खराबी है जो और विकारों को खींचती है। तो ये मैं और मेरा शब्द के द्वारा ही सारे विघ्न, कमजोरियाँ, सारा विस्तार सब कुछ बुद्धि में आता है। तो बाबा कहते ऐसे ही किसी भी प्रकार की समस्या व कारण आता है तो उसके ये दो शब्द विशेष हैं, मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया ना कि मेरा बाबा हो गया है ना। सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते। ऐसे ही ये जो मैं शब्द है इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वमान की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ मैं आत्मा भी नहीं,
मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं आधार मूर्त आत्मा, मैं विश्व के कल्याण के निमित्त आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मैं पवित्रता की रॉयल्टी पर्सनालिटी संपन्न आत्मा। मैं कौन? क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है ना। मैं क्यों, मैं क्या करते हैं ना, तो मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है। और मैं शब्द स्वमान की स्मृति में से ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तख्त नशीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। ऐसे कोई ना कोई स्वमान मैं से जोड़ लो, तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाए। क्योंकि जैसे ही ऐसे श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति में स्थित होते हैं तो स्मृति से समर्थी आती है। जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है। मेरा सुनते ही मेरा बाबा है ना, मेरा कहते ही, मेरा शब्द सुनते ही बाबा नेक्स्ट आएगा। ऐसे मैं शब्द स्वमान की याद दिलाए, मैं है ना, तो मैं सुनते ही मैं विश्व कल्याणी आत्मा, मैं विघ्न विनाशक आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, स्वराज अधिकारी आत्मा। क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा आपकी चैलेंज कर रहा है, तो इसलिए प्रकृति के साथ मैं का संबंध ना हो, है ना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और वो भी आत्मा अपने स्वमान की स्मृति से समर्थ स्वरूप में रहे, तो प्रकृति जीत बनेगी। क्योंकि समय भी क्या कर रहा है, प्रकृति के द्वारा हमें चैलेंज कर रहा है। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो, क्योंकि समय समीप आएगा तो हर प्रकार की हलचल बढ़ेगी। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। इसको जितना अंडरलाइन कर सको करो। बाबा कहते हैं इसे साधारण मत समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। जीवन तो हमारे कर्मयोगी है, सब कुछ करते हैं, हम बाबा की याद में रहते हैं, लेकिन बाबा की याद में रहते भी कोई चीज़ हमें सरप्राइज ना करे, शॉक ना करे, उसके लिए ये दो शब्द, अचानक सब कुछ होना है और मुझे एवर रेडी रहना है। कुछ भी कभी भी होता है तो मुझे अपने बाबा की याद के बल से, स्वमान की अवस्था से, उस प्रकृति की बात के हलचल से उपराम रहना है। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो, है ना। फुल स्टॉप लगाने में, कभी बाबा से शक्ति लेकर सामना करने में, कभी सहने में, शांति की शक्ति का स्व प्रति भी भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग करो, ताकि हर समय प्रकृति की कितनी भी हलचल हो लेकिन हम अचल अडोल रह सकें। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है ना, जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही औरों प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। जब स्वयं हमेशा शांति की शक्ति के प्रयोग से सदा अचल अडोल निर्भय निश्चिंत रहेंगे तो अन्य को भी उस शक्ति का सहयोग दे सकेंगे। अभी विशेष अपने शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ, और इसका साधन क्या है, स्वयं उस शक्ति स्वरूप में स्थित रहो। शांति की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति का स्वरूप बनकर रहो। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही हैं। अब सूर्य से देखो, लाइट भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है। सूर्य जो है वो विटामिन डी को भी एक्टिवेट करता है। तो पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है ना। तो पानी बरसाने के निमित्त भी सूर्य बनता है, क्योंकि पानी उड़ता है हवा भाप बनकर सूर्य की तपत से, और फिर पानी सुखाता भी है। दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो सूर्य में ही ताकत है
कि दिन रात को दिन बना सके, और दिन को रात भी सूर्य ही बनाता है। तो क्या आप अपनी शक्तियों की सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते, है ना? शांति का भी प्रयोग, स्नेह का भी प्रयोग, या हर शक्ति का प्रयोग जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से कर सकते हैं। अन्यों को भी उसका सहयोग देकर उनको भी शक्तिशाली बना सकते हैं। आत्माओं को अपनी शक्तियों की सकाश से, दुख अशांति से नहीं छुड़ा सकते। ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। हम कौन है? मास्टर ज्ञान सूर्य। जैसे बाबा एक बाबा अनंत गुणों शक्तियों का स्रोत है ना, हर आत्मा को सींच रहे हैं, ऐसे हमें भी मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप में स्थित होना है। किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ। जैसे स्थापना के आदिकाल में बाप दादा की तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ, है ना? स्थापना के समय क्या होता है? घर बैठे आत्माओं को ऐसे अनुभव होता कि कोई तो है जो शांति दे रहे हैं, कोई तो सुख पहुंचा रहे हैं हमें, और उन्हें ढूंढते ढूंढते सेंटर्स तक पहुंचे। तो बाबा कहते हैं संकल्प मिला कि जाओ। ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए, ताकि सर्व आत्माएं अपनी अंजलि लेने पहुंच जाएं बाबा के पास। लेकिन वो तब होगी, इसका साधन है वह है मन की एकाग्रता, क्योंकि शांति की शक्ति बाबा से लेकर सारे विश्व में शक्ति और सकाश फैलाने के लिए, या कोई भी शक्ति वायुमंडल में फैलाने के लिए हमें पहले बाबा से लेनी पड़ेगी। उसके लिए मन की एकाग्रता चाहिए, याद की एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। अब चारों तरफ से बुद्धि को समेट एक बाबा पर एकाग्र करो। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो, तब तक मन को एकाग्र कर सको। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणों और सकाश को फैलाओ। बाप दादा ने सुना और खुश हैं कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ से अच्छे अच्छे पहुँचे हैं। चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ाते जाते हैं, है ना? आज तो विभिन्न माध्यमों से सेवा हो रही है, तो हर सेवा देखकर बाप दादा भी खुश है। संदेश भी पहुंचता है, संदेश बहुत अच्छा पहुंचा रहे हो। गांव में भी जहां रहा हुआ है, हर एक जोन अच्छा अपनी अपनी एरिया को बढ़ा रहा है। अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हो। उसकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह है, और चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही हैं। ये भी आवाज़ अच्छा फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुनाए क्या? सुनाए लेकिन, हाँ, लेकिन क्या है? लेकिन ब्रह्मा कुमारी का बाबा कितना अच्छा है, वो आवाज़ अभी बढ़ना चाहिए, है ना? क्योंकि बाबा का परिचय या बाबा के साथ संबंध मात्र संदेश देने से नहीं जुड़ता है ना। जब तक अच्छा जो ज्ञान का जो गूढ़ ज्ञान है वो ना समझे, मैं कौन, मैं किसका, बाबा का पूरा परिचय, बाबा की याद में रहना, मुरली रोज सुनने तक ना आए, तब तक बाबा की महसूसता नहीं होती। ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम कर रही, लेकिन कराने वाला कौन है? अभी ये प्रत्यक्षता आनी चाहिए। बाप आया है, ये समाचार मन तक पहुंचना चाहिए। कानों तक तो पहुंचा है, लेकिन बाप आया है, मेरा बाबा आ गया, ये दिल से गीत निकलना चाहिए। इसका प्लान बनाओ,
है ना। मेरा बाबा आ गया, बिछड़ा हुआ बाबा 5000 वर्ष के बाद हमें मिल गए। वो जो मिलन मेले की अनुभूति का सुख है वो अनुभव करें। बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक किसको कहें। माइक निकले भी हैं, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार चाहते हैं या आवश्यक है, ऐसा जिसके आवाज़ की महानता हो। माइक उसे कहते हैं जिसका आवाज़ बड़ा हो, जो कहे तो अनेक आत्माओं के कानों तक वो गूंज पहुँचे। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया है। मानो माइक जो है वो अपने आप ये भी कह रहे, बाबा शब्द भी प्रयोग कर लिया, या ये अच्छा कार्य करते हैं, ये अच्छे हैं, ये भी कहते हैं, तो बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए जिनके आवाज़ की भी लोगों तक वैल्यू हो, ऐसे प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध का मतलब ये नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, लेकिन उसका आवाज़ सुनकर समझे कि ये कहने वाला जो कहता है ना, इसकी आवाज़ में वैल्यू है ना, जिस पर सबका एक ट्रस्ट हो कि ये जो कहते हैं तो उस बात में ज़रूर कोई महत्व है। अगर ये अनुभव से कहता है तो उसकी वैल्यू हो। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला होता है, स्थूल माइक भी है ना, कोई कितना पावर वाला होता है, कोई कितना। ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज़ में शक्ति हो, वैल्यू हो, है ना, उसकी आवाज़ का महत्व हो, उसकी आवाज़ को सुनकर समझ में आवे कि ये अनुभव करके आया है तो अवश्य कोई बात है। लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन, हर वर्ग में माइक निकले ज़रूर हैं। बाप दादा ये नहीं कहते कि सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली है, निकली है, लेकिन अभी समय कम है और सेवा के महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेंगी, है ना। ऐसी आत्माएं जो सिर्फ पुरुषार्थ नहीं, सेवा के महत्व को भी समझ अपने को निमित्त बना सेवा करे, जिसके आवाज़ की वैल्यू हो, मर्तबा वाले नहीं हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी हो, उसके बोल में अनुभव की अथॉरिटी हो। समझा कैसा माइक चाहिए। वारिस को तो जानते ही हो, वारिस कौन होता है? जो सर्वस्व बलिहार जाता है, जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य और साथ साथ मन वचन कर्म, तन मन धन, सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो, है ना। तो बाबा के जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य, है ना, बाप भी और कर्तव्य भी, और साथ साथ मन वचन कर्म, तन मन धन, सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ। यज्ञ सेवा का उनको होना रहे, बेहद की सेवा समाई हुई हो, सकाश देने की समर्थी हो, उसको कहते हैं वारिस। अच्छा, अभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वहाँ मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हो। परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा, अभी साकार में आ जाओ। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, 1 सेकंड में जहाँ जितने समय लगाना चाहे मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो, कंट्रोलिंग पावर को ज़्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, ये अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार 1 सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ना, अचानक और एवर रेडी, इन 2 शब्दों को याद रखो। जो चाहे वही हो, तो ये अभ्यास बहुत आवश्यक है, इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। अच्छा,
चारों ओर के डबल तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे रूहानी बाप को भी हम बच्चों की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। बाबा कहते जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वो साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे, क्योंकि जिसके साथ रहते हैं उसके संग का रंग लगता है। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए, तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। जिसकी एक झलक के लिए प्रार्थना करते थे वो भगवान संपूर्ण रूपेण हमारा हो गया, तो इसी खुशी और नशे में रहना है। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब, है ना। हम आत्माओं का मूल स्वधर्म खुशी है, हमारा बाबा सुख का सागर है, लेकिन जब आत्मा स्वमान में रहने के बजाय बाबा की याद में रहने के बजाय व्यर्थ संकल्पों के जंगल में भटक जाती है तो मन उदास हो जाता, खुशी गायब हो जाती। इसीलिए पुनः स्वमान में स्थित हो जाना है, बाबा की याद में बैठ जाना है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज की पॉइंट, बहुत काल अचल अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म अर्थात निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। इसमें कौन सा शब्द अंडरलाइन करना है? बहुत काल। सेवा का विस्तार बल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना। बाबा ने कल भी अंडरलाइन कराया था ना, मैं बिंदु रूप में स्थित रहूं, इसी पर अटेंशन रहे। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। बिंदु रूप में स्थित होकर बाबा की याद में निर्विकल्प निर्विघ्न अवस्था में सब कुछ करो, और बहुत काल के इस अभ्यास से कर्मातीत बन जाएंगे। अच्छा, आज 6:45 बजे से योग रहेगा, 7:30 मुरली का मनन चिंतन करेंगे, 8:20 पर प्यारे बाप दादा को सभी मिलकर भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।